गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आज आप लोगों को नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में बताएंगे। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए जो न्यूक्लियर फिजन होता है इससे काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन तो होता क्या है? देखिए न्यूक्लियर फिजन, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कोई भारी नाभिक होता है, वो क्या करता है, वह दो या दो से अधिक क्या करता है, छोटे जो नाभिक होते हैं या कहा जाए हल्के नाभिकों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भारी नाभिक लें, अगर हम उसको डिवाइड कर दें दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में, तो विखंडन की इस प्रकार की जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो देखिए क्या होता है, भारी नाभिकों को दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विखंडित करने की जो क्रिया होती है विखंडित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। या बोल सकते हैं नाभिकीय विखंडन। तो देखिए इस तरीके से इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन होती है। जैसे हम कोई भारी नाभिक लें, अगर हम उसको दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में कन्वर्ट कर दें या कहा जाए डिवाइड कर दें, और इस प्रकार की जो भी प्रोसेस होती है उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो तो हो गया सर स्टार्ट। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम यूरेनियम लें, यूरेनियम जिसको येलो केक भी बोलते हैं, यूरेनियम उसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास होता है कितना? 235। तो देखिए यूरेनियम को जब हमने लिया, उस पर क्या किया हमने? न्यूट्रॉन की बौछार कराई। क्या कराई? न्यूट्रॉन की जब हमने बौछार कराई, जिसके फलस्वरूप ये देखिए एक प्रकार से कैसा नाभिक है? भारी नाभिक है। यूरेनियम को एक प्रकार से भारी धातु बोलते हैं। एक प्रकार से ये भारी नाभिक है। जब हमने इस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई, जिसके फलस्वरूप देखिए किसका निर्माण हुआ? 56 बेरियम 148। ये बेरियम होता है, इसका एटॉमिक मास 56, एटॉमिक मास कितना हो गया? 148। और देखिए किसमें ये हो गया कन्वर्ट? 36 क्रिप्टन 88 में। देखिए इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो गया है, और जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन की भी प्राप्ति हुई है। इस तरीके से देखिए, और नाइट्रोजन के कितने मोल बने हैं? 3 बने हैं इस तरीके से। और जो एटीपी गैस है वो क्या है? प्रोड्यूस हुई है, या आप एनर्जी बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है। जैसे हमने कोई भारी नाभिक लिया, यूरेनियम लिया, उस पर हमने क्या कराई? नाइट्रोजन की बौछार कराई, जिसके फलस्वरूप हमें बेरियम प्राप्त हो गया और क्रिप्टन प्राप्त हो गया।
और जो 3 मोल थे वो नाइट्रोजन के प्राप्त हो गए, और जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरीके से देखिए नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है। और देखिए देखिए क्या होता है, नाभिकीय जो विखंडन की प्रोसेस होती है ये क्या होती है, 2 स्टेप में पूरी होती है, या कहा जाए ये 2 प्रकार से होती है। ये प्रोसेस 2 प्रकार से पूरी होती है। एक तो होती है पहली नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन, नाभिकीय विखंडन भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया। नेक्स्ट है दूसरी, देखिए अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो देखिए बात करते हैं नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया की, क्या होती है। देखिए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, समझिए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया किस तरीके से होती है। जैसे कोई हमने भारी नाभिक लिया, अगर वह मतलब दोबारा से डिवाइड हो जाए और एक प्रकार से उसमें मंदक लग जाए, या कहा जाए जो भी रिएक्शन हो रही है अगर उस पर कंट्रोल हो जाए तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक प्रकार से रुक जाती है। ठीक है, जैसे हमने देखिए, जैसे हमने यूरेनियम लिया, ठीक है, जैसे हमने 92 यूरेनियम 235 को लिया और क्या कराया, हमने इस पर नाइट्रोजन की बौछार करा दी। ठीक है, नाइट्रोजन की जब हमने बौछार कराई तो ये क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हो गया। आगे आप लोगों को बताया था बेरियम में हो जाता है डिवाइड, और किस में हो जाता है, क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और हमने अब दोबारा से रिएक्शन कराई और इससे 3 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इस तरीके से 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम दोबारा से यूरेनियम को लें और दोबारा से अगर हमें बेरियम प्राप्त हो गया और क्रिप्टन प्राप्त हो गया, तो तीसरे स्टेप में रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, तीसरे स्टेप में मंदक लग जाता है। मंदक मतलब कोई चीज का रुकना। ठीक है, मंदक लग जाता है। मंदक में जो मोस्टली यूज होता है, आगे आप लोगों को बताया था, मंदक में यूज होता है D2O का, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक प्रकार से मंदक लग जाता है, जिससे ये जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से कंट्रोल हो जाती है, या ये रिएक्शन आगे नहीं होती है, विखंडित नहीं होती है, एक प्रकार से कंट्रोल रिएक्शन हो जाती है। तो इस प्रकार से नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है देखिए अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट है देखिए दूसरी है अनियंत्रित, यानी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनियंत्रित अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए अनियंत्रित अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमने सपोज दैट क्या किया, यूरेनियम को लिया। ठीक है, यूरेनियम को लिया तो ये क्या हुआ, इसमें जब हमने नाइट्रोजन की बौछार कराई, जब हमने क्या किया, नाइट्रोजन की बौछार कराई, जिससे ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, लाइक बेरियम में हो गया और क्रिप्टन में हो गया। दोबारा से रिएक्शन कराई यूरेनियम की, ये दोबारा से डिवाइड हो गया, बेरियम में हो गया और किस में हो गया, क्रिप्टन में हो गया। दोबारा से रिएक्शन कराई, लाइक इस तरीके से डिवाइड होता ही चला जाता है। यानी जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हुए रिएक्शन परस्पर नियंत्रित गति से होती चली जा रही है, जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है नाभिकीय विखंडन। और भी इसकी देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है नाभिकीय विखंडन की प्रॉपर्टीज, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज मतलब गुण।
तो देखिए नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है एक प्रकार से कैसी होती है, साधारण टेम्परेचर पर होती है, या कहा जाए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ये नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है। ये साधारण ताप पर अभिक्रिया होती है। ये साधारण ताप पर अभिक्रिया होती है। और देखिए जो नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, इसको नियंत्रित आप कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और देखिए इसका तीसरा देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इसमें जो ऊर्जा क्या होती है एक प्रकार से रिलीज होती है, कितनी होती है, 200 MeV होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, रिमूव, इसमें ऊर्जा होती है 200 MeV। ये ऊर्जा कैसी होती है, निर्मुक्त होती है, या कहा जाए रिलीज होती है, निर्मुक्त होती है। देखिए मोस्टली इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका देखिए एग्जाम्पल होता है परमाणु बम। इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम एक प्रकार से भारी नाभिक होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो जिससे ये क्या करता है, ये हल्के नाभिकों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। देखिए नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। देखिए जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको बोलते थे फिजन, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। नाभिकीय संलयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नाभिकीय संलयन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे हम हल्के हल्के नाभिक लें, जैसे हमने हल्के हल्के नाभिक को लिया, उससे क्या हुआ, एक प्रकार से बड़ा नाभिक बन गया, या कहा जाए भारी नाभिक का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार की जो भी संरचना होती है, या एक प्रकार से इससे कहा जा सकता है एक प्रोसेस का निर्माण होता है जिसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो हल्के नाभिक होते हैं, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक क्या करते हैं, परस्पर रिएक्शन करते हैं और एक प्रकार से भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एक भारी नाभिक बना लेते हैं। तो इस प्रकार की जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से अगर आप हल्के नाभिक को लें और परस्पर सहयोग कराएं, जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से भारी नाभिक का निर्माण हो जाता है, उस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरीके से है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने 1 हाइड्रोजन लिया, ये एक प्रकार से क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए और परस्पर रिएक्शन कराई, जिसके फलस्वरूप देखिए 1s3 का फॉर्मेशन हुआ, लाइक 1h1 का फॉर्मेशन हुआ, और एक प्रकार से न्यूट्रॉन भी बने।
और ऊर्जा क्या हुई, रिलीज हुई, या कहा जाए ऊर्जा प्रोड्यूस हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे हमने 1s3 लिया, लाइक 1s2 लिया, और परस्पर न्यूट्रॉन की जब बौछार कराई, जिसके फलस्वरूप हमें हीलियम प्राप्त हो गया। हीलियम मतलब 2He4। इस तरीके से हमें हीलियम का निर्माण हो गया। और देखिए नाइट्रोजन का भी निर्माण हुआ, और ऊर्जा क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी प्रोसेस होती है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। मतलब इसका मेन वर्क ये है कि जैसे हमने ये हल्का नाभिक लिया, ये एक प्रकार से कैसे नाभिक है, हल्के हैं, जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक का निर्माण हो गया। ये देखिए भारी नाभिक है हीलियम। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसकी देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये एक प्रकार से कैसी होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है, या कहा जाए ये उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कैसा चाहिए, हाई चाहिए। ये उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। देखिए नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है, या कहा जाए ये अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखिए जिसमें इस रिएक्शन में ऊर्जा क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। कितनी ऊर्जा हुई थी, 24 MeV हुई थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है, इसमें ऊर्जा कितनी होती है, 24 MeV। 24 MeV जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, कहा जाए निर्मुक्त होती है। देखिए इसका एग्जाम्पल मोस्टली पूछते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है। तो दोबारा से आप लोगों को रिकैप्चुलेट करके बताते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। यानी इसमें जो भारी जो नाभिक होता है वो क्या करता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, या कहा जाए विखंडित हो जाता है। विखंडन की जो इस प्रकार की प्रोसेस होती है उसको नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी हुई थी, एक नियंत्रित थी, दूसरी अनियंत्रित रिएक्शन थी। तो नियंत्रित जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें एक प्रकार से मंदक लग जाता है। ठीक है, यानी विखंडन की प्रोसेस एक प्रकार से क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अनियंत्रित अभिक्रिया, यानी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें जो विखंडन की प्रोसेस है वो निरंतर होती ही रहती है। तो इस प्रकार की जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, अनियंत्रित अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट थी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें जो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक लेते हैं, परस्पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक भारी नाभिक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भी रिएक्शन होती है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है एक प्रकार से हाई टेम्परेचर पर होती है। कैसी होती है, उच्च ताप पर होती है। इस क्रिया को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कि जो परमाणु बम है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु बम किस प्रकार की रिएक्शन है। तो देखिए जो परमाणु बम है, आगे आप लोगों को बताया था, परमाणु बम एक प्रकार से नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है। कैसी होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि नाभिकीय जो
विखंडन की प्रोसेस होती है, इसमें जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? तो मेन एलिमेंट इसमें आप लोगों को बता चुकी हैं, कौन था? यूरेनियम। ठीक है, क्या था? यूरेनियम था, यूरेनियम। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे हाइड्रोजन बम है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताया था, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है। तो सूर्य से प्राप्त जो भी एनर्जी होती है उसको, उसमें भी कौन वर्क करता है? नाभिकीय संलयन वर्क करता है। क्योंकि जो सूर्य होता है उसमें जो हाइड्रोजन और प्लस हीलियम गैस क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है? देखिए, जिससे क्या होता है, जो हल्के हल्के नाभिक होते हैं उनसे एक प्रकार से भारी नाभिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस में सबसे ज्यादा एक प्रकार से खतरनाक वेव्स किससे निकलती हैं? यानी जो हानिकारक विकिरण होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो देखिए, नाभिकीय जो विखंडन की प्रोसेस होती है इसमें एक प्रकार से हानिकारक जो वेव्स होती हैं वो निकलती हैं नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।